सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी टैरोट। हैप्पी करवा चौथ आप सभी को, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं एंड जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं उन सभी का मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ तहे दिल से। आपके सब्सक्राइबर, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अपने चैनल को ग्रो करने में हेल्प करा, सब्सक्राइब किया, आप कमेंट करते हैं, आपके कमेंट मैं पढ़ती हूँ और सारे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए, लाने के लिए। सो आपकी एनर्जी चेक करूं उससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। फीमेल के लिए है स्पेशली, आप मेल हैं फिर भी आप सुनिए, आपके लिए भी है। आपके घर में फीमेल है, आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, उनको आप करेज करिए। माँ ने मुझे आज कहा है स्पेशली आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं और आत्मिक तौर से पीड़ित हैं और उनको कभी वे चाहती हैं कि उनके साथ न्याय हो, उनको बहुत उनके साथ अन्याय है एंड वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। और बहुत सारा न्याय ऐसा होता है जो भगवान कर सकते हैं, कोई भी दुनिया का इंसान न्याय नहीं कर सकता है। कुदरत का न्याय कहते हैं उसे, माता रानी का न्याय कहते हैं उसे। तो उस न्याय, अगर आप इतना पीड़ित हैं और नहीं भी हैं तो आप जर्नी में हैं और जर्नी में महिलाओं की जीवन, महिलाओं के लिए दुनिया कितना मतलब कैसा है, एक अच्छी इंसान का, एक अच्छी महिला का जीवन कितना मुश्किल होता है। तो उस दौर में माँ ने मुझे कहा है कि आप सभी कोई, अगर आप आध्यात्मिक जर्नी से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी विशेष देवी देवता के प्रति आपका रुझान नहीं है, आप उतना ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं, आप मॉडर्न इंसान हैं, मॉडर्न लड़की हैं मेरी तरह जैसे मैं थी, तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि आप प्लीज़ माँ के शरण में जाइए। अगर आपको न्याय चाहिए, अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, रियल में आप दुखी हैं, कोई आपकी नहीं सुनता है, आप थक हार गए हैं, चारों दुनिया से, हर तरीके से, चारों तरफ से सिर्फ आपको हताशा ही, निराशा ही मिली है, तो आप माँ के शरण में जाइए। माँ ने मुझसे कहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। आप एंजाइटी डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, आप में इतना करेज है, जब आप इन चीज़ों को झेल लेते हैं तो फिर आप क्यों डरते हैं? आप माँ के शरण में जाइए। माँ ने मुझसे कहा है, सो मैं पर्सनली ये बातें आपसे कह रही हूँ, आप जाइए, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पर्सनली बोलते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे अन्याय हुए हैं, मैं बहुत सालों से ये सारी चीज़ें झेलते आ रही हूँ। तो आप माँ के शरण में जाइए, आपको न्याय मिलेगा और उस न्याय के प्रोसेस में आप मुझसे मिल सकती हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाइए, ठीक है? आपकी इस कलयुग में सबसे बड़ा, आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपका वेल विशर है तो वो स्वयं आप हैं। एक महिला के लिए इस कलयुग में उसका वेल विशर स्वयं वो खुद है। यहाँ पर कोई भी नहीं है जो आपके लिए सोचेगा, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई भी नहीं सोच सकता है आपके भले के लिए, ठीक है? वो आप ही हैं जो आप ही अपने अच्छे के लिए सोच सकते हैं। सो आप जब तक स्पिरिचुअल नहीं होंगे, जब तक अपने आप को नहीं जानेंगी, जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगी, आप कभी नहीं समझ सकती हैं कि आप में कितना पोटेंशियल है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना चाहिए। और चूँकि आप में इमोशंस हावी हो जाता है, इसीलिए आपको माँ के शरण में जाना है ताकि माँ आपके इमोशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करे, ठीक है? बहुत तरीके से आपको हेल्प करेंगी और बहुत सारी बातें हैं, कभी और बताऊंगी। फिलहाल मैं इतना बस कहना चाहती हूँ कि आप उनके शरण में जाइए अगर आप परेशान हैं किसी भी तरीके से। तो आज की एनर्जी अपडेट क्या है प्लीज बताइए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ काली। प्लीज बताइए क्या है संदेश, क्या है एनर्जी अपडेट। 2 कार्ड मैं लेने वाली हूँ। पहला कार्ड है हाईएस्ट गुड। आपको आपके जीवन में हर वो चीज़ जो आपने अपने आप में, मतलब इस जीवन में, इस 3D वर्ल्ड में, अगर आपको किसी भी प्रकार से मेटलिस्टिक, जितने भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें हैं उसको लेकर के आप परेशान थे, तो वो चीज़ें आपकी फुलफिल यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ ब्यूटी, आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रही है। अंदर से एक स्पार्क, आपके अंदर एक, आपके ऑरा में एक चमक है, आपकी बातों में एक नयापन है। आप इस फूल की भांति खिले हुए हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो गुलाब है ना, ये कैसे खिला हुआ है। इसी प्रकार से आप भी गुलाब की तरह खिले हुए हैं और आपके आसपास बटरफ्लाइज मंडरा रहे हैं। हर वो इंसान जो आपके साथ कंफर्टेबल है, एनिमल, इंसान, हर कोई आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है। क्यों? आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, आप इतने प्योर हैं एंड इतने कीमती हैं ना भगवान के नज़र में, आपको शायद नहीं पता है। आप अपनी कीमत नहीं जानते, आप अकेले ज़रूर पड़ गए हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि आप कितने कीमती हैं। और अपने आप से प्यार करना पहले आप सीखिए। भगवान आपसे कह रहे हैं
कि आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। बाकी सब टेम्पररी है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं बाकी सब टेम्पररी हैं, आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। याद रखिए आप बहुत कीमती हैं। भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि आप बहुत कीमती हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड और भी कुछ कार्ड्स हैं। क्या है संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए? जय माँ काली, बताइए क्या है संदेश? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। आपको भावनाओं में नहीं बहना है। अगर आप भावनाओं से सिर्फ खेलते रहेंगे, अगर आप भावनाओं और इमोशंस पे काबू नहीं रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वैंड, आपके जीवन की खुशियों को लोग लूट कर ले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको अपने भावनाओं पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने अंदर बाउंड्रीज बनानी है। एंड द हैंग्ड मैन इज रिवर्स, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है कि आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, तभी आप अपनी खुशियों को देख सकते हैं। डेथ, किसका डेथ हो रहा है देख लेते हैं। थर्ड का, आपका इंतज़ार का डेथ हो रहा है। आपका इंतज़ार, जो भी इंतज़ार आपने किया था लंबे समय से, उस इंतज़ार का डेथ हो रहा है। कोई ऐसा इंतज़ार जिसमें आपने बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है, क्या पता कोई कई जन्म आपने स्पेंड किए हैं, वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है। एंड वो इंतज़ार है क्या? आपकी मेहनत रंग लाई है। 7 ऑफ वैंड एंड 2 ऑफ कप्स, मतलब आपके ट्विन फ्लेम आपके तरफ आ रहे हैं, या आपके जैसे जो भी लोग हैं वो आपके तरफ आ रहे हैं। और ये दैवीय शक्तियों ने ये काम किया है कि आपके ट्विन फ्लेम से आपके तरह के लोगों को आपके तरफ भेजा जा रहा है, ताकि वे आपके स्ट्रगल को कम करने में हेल्प कर सके। आपके जीवन में जो स्ट्रगल बना हुआ है, आपके जीवन में जो परेशानियां बनी हुई हैं, उसको ये लोग कम करने में आपकी मदद करें। ऐसे लोग आपके जीवन में भेजे जा रहे हैं। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। एंड और देख लेते हैं कार्ड्स। एक ऑफ पेंटिकल्स, आपको पूरे तरीके से भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान आपको खुशियां, संपन्नता दे रहे हैं। किंग ऑफ शॉर्ड्स, अगर आप मेल पर्सन भी हैं तो आपको अपने लिए भी एक्शन लेना है। भले ही आप रोते नहीं हैं, भले ही आप इमोशनल नहीं हैं, आप अपनी इमोशंस को अंदर दबा लेते हैं, फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स पे, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको अपने लिए भी एक्शन लेना है, आपको अपने लिए भी सोचना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों के लिए जीते जीते अपनी खुशियों को आप बर्बाद कर दें। जो आपके लिए सही है, जो आपके ट्विन फ्लेम्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ट्विन फ्लेम्स आपसे दूर चले जाएं, या फिर आपके ट्विन फ्लेम्स कभी भी, मतलब आप उनको कभी भी देख ना पाए कि वो आपके लिए आपके सामने हैं, और आपको उनके साथ होना है, हो करके क्या करना है। मतलब आप अपनी जो आपका वर्क है उस पर आप ध्यान ना दे करके आपका फोकस कहीं और हो जाए, ये ना हो। इसके लिए आपको पूरे तरीके से भगवान को सरेंडर करना है और एक्शन लेना है खुद के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं। 6 ऑफ कप्स ये मुझे बता रहा है कि आपके जीवन में जो भी खुशियाँ लोगों ने लूटा है, छीना है, या परेशानी में डाला है, या ऐसी चीज़ें जो आपने शायद दूसरों को दे दिया, वे लोग द मून की एनर्जी में हैं। उन लोगों को एहसास है कि आप कितने कदरदान थे, आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला इंसान उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और उनको इस बात का अति पछतावा है, घोर पछतावा है कि उन्होंने आपके रहते जीवन में आपकी कद्र नहीं करी, काश कि कर लिया होता। द मून की एनर्जी ये बता रही है कि आगे आने वाले अमावस्या में उनको बहुत रोना पड़ेगा, बहुत दुखी होना पड़ेगा, बहुत परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आप जैसे इंसान को खो दिया है, जिन्होंने अपना सब कुछ दे करके भी रिस्पेक्ट दिया। ऐसे लोग इस जमाने में, इस कलयुग में नहीं मिलते हैं। फिर भी आप थे उनके जीवन में, वे आप भगवान के दिए हुए सबसे कीमती उपहार थे, जिसको उन्होंने खो दिया है। और नेक्स्ट कार्ड, कुछ मिस्टीरियस बातें भी मैं देख लेती हूँ। क्या है कुछ मिस्टीरियस बातें, क्या आज और कहना चाहते हैं द स्नैक, कुछ लोग थे जो कंपटीशन की भावना रखते थे, आपके दुश्मन थे, अंदर ही अंदर कंपटीशन आपसे रखते थे, ठीक है। ये कोई महिला हो सकती है। एंड आपके कोई पर्सन है जो किसी महिला के साथ हैं, एंड वो महिला इनके कंधे पे सर रखी हुई है बहुत लंबे टाइम से, जो एक नागिन है, ठीक है। एक नागिन की तरह उनका रोल रहा है आपके जीवन में। ऐसी एक कोई महिला है, और इसने कोई कसर नहीं छोड़ा है डसने में, ठीक है, जहर उगलने में।
सो ये इस इंसान को भी मैं उदास रोते हुए देख रही हूँ। आज ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये इंसान जो ऐसी महिला नागिन थी जो डस के जिसने अपना सारा विष आपके ऊपर उगल दिया और आपको अब आप विषधारी बन गए। अब आप विष को कंज्यूम कर लेते हैं। अब आपका विष जो है ना, जहर, उसका इफेक्ट नहीं होता आपके ऊपर। और ये जो महिला, ये इसका जो मतलब मेन जो था विष, वही सारा इसने दे दिया। इसके पास अब कुछ बचा ही नहीं। कहते हैं ना, खाली कर दिया आपने। इससे इसका जो था ना, इसकी नेगेटिविटी, वो भी छीन लिया आपने। इसके पास कुछ है ही नहीं, ये खाली हो चुकी है और इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। एंड दुख के अलावा इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय दुख के। ये दौड़ते रहेगी। ये जो भी पर्सन है, ये सिर्फ दौड़ेंगे, अपने पास्ट की मेमोरीज में रहेंगे। इनको बड़बड़ाने की आदत हो सकती है। ये इनको लोग पागल कहेंगे ज़माने में, मतलब इनका सिर दर्द हो सकता है। एंड ये इनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लूज़ हो जाएगा, ठीक है। और इनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या करें। बहुत सैबोटैज वाली फीलिंग में रहेंगे। इनका गुस्सा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, सब कुछ हावी होगा इन्हीं के ऊपर, ठीक है। इन्होंने आपके लिए जो भी सारी चीज़ें सोची थी वो सब इन्हीं के साथ होने वाला है। और मुझे कल किसी क्लाइंट ने कहा कि आप बता तो देते हो कि ऐसा है, और वो बातें सच भी है कि ऐसा ही है, वो थर्ड पार्टी या जो भी इंसान है, लेकिन आप नहीं बताते हो कि उसको क्या कर्मा मिलेगा। देखिए, जिस रीडिंग में जैसी चीज़ें आती हैं मैं वही बताती हूँ। अगर रीडिंग में नहीं है कर्मा वाला, कर्मा के लिए मैं अलग से रीडिंग लेकर आती हूँ। बहुत बार जो भी माँ का आदेश रहता है मैं करती हूँ, लेकिन बहुत बार नहीं आती है चीज़ें तो मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग होती है और इसका भी एक लिमिटेशन है, मैं बहुत लंबा नहीं कर सकती हूँ। सो आप मेरी वीडियो देखिए, कंटिन्यूअस मुझसे जुड़े रहिए, आपको ज़रूर मिलेगा रिजल्ट। द ड्रैगन फ्लाई आपके जीवन में जो भी आपके दिल पे बोझ था, अब आप वो बोझ से आज़ाद होएंगे। आपको सच पता चलेगा, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा बदलाव। ये ऐसा बदला हुआ रूप लोगों ने शायद ही कभी सोचा था और शायद ही आपने कभी सोचा था। एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप बहुत लाइट वेट फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे हील कर दिया। बहुत लंबे टाइम तक कोई घाव था जो बार बार मुझे दर्द देता था, वो घाव मेरा दूर हो गया। पार्टिंग की एनर्जी है यहाँ पर। आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। आप फन करने जा सकते हैं। आप किसी लंबे टूर पर जा सकते हैं। आप अपने लिए जिएंगे अब, ठीक है। और आप अपने जीने के लिए कोई लंबा टूर पे जा सकते हैं, कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं। वो कोई भी पिकनिक स्पॉट हो सकता है, समुद्र का किनारा हो, सी स्पॉट हो सकता है, कोई भी मतलब वाटरफॉल हो सकता है। वाटर की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, तो कोई ऐसे इलाके में आप जा कर के आगे आने वाले समय में आप पार्टी कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो ये थी आज की एनर्जी। यहाँ पर मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपको अपने लिए सोचना है, स्टैंड लेना है, यही है। क्योंकि देखिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो यहीं पर अपनी रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।